दोस्तों आज की इस क्लास में टॉप 80 क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है मनुष्य की एक आँख का वजन कितना होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है एक आँख का वजन कितना होता है, तो ये होता है 8 ग्राम। आप लोगों को सही आंसर पहले से पता होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो भी एक बार जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी की लड़ाई किसके किसके बीच में लड़ी गई थी। जो हल्दी घाटी का लड़ाई हुआ था ये हुआ था अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी। जो गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किया था यह किया था शिवाजी ने। ऑप्शन ए शिवाजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। दोस्तों मुगल साम्राज्य की नींव दोस्तों किस युद्ध के बाद दोस्तों भारत में पड़ी थी, तो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद दोस्तों भारत में मुगल साम्राज्य राज्य की नींव पड़ी थी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। पानीपत का जो सेकंड लड़ाई हुआ था ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1556 में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई। जो मुगल वंश की जो स्थापना हुआ था भारत में तो ये कब हुआ था, तो हुआ था 1526 में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1526। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। जो प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हुआ था 23 जून 1757 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 23 जून 1757। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था। जो भारत का जो पहला मानचित्र बनाया गया था यह बनाया गया था 1752 में। ऑप्शन बी हो जाएगा 1752। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था। जो बक्सर का युद्ध शुरू हुआ था तो कब हुआ था, तो हुआ था 1763 में बक्सर का युद्ध शुरू हुआ था। इस क्लास में जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, तो आप लोग इस क्लास को अच्छे से जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है होमगार्ड किस प्रकार के बल की श्रेणी में आता है। किस प्रकार की बल की श्रेणी में आता है दोस्तों, तो हो जाएगा एक्चुअली फोर्स में आता है। ऑप्शन हो जाएगा एक्चुअली फोर्स। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। दिल्ली का जो लाल किला है यह बनवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन यहाँ पे सी शाहजहां करेक्ट आंसर होगा, जो कि दिल्ली का लाल किला बनवाया था। अगला क्वेश्चन है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एक्ट ऑफ यूनियन पारित किया गया था यह किया गया था 1707 में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1707 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की। जो लेनिन ने दोस्तों नई आर्थिक नीति की घोषणा किया था 1921 में। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच में हुआ था। जो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था दोस्तों ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो हुआ था ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रिटिश और हैदर अली करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हुए। जो म्यांमार है ये भारत वर्ष से दोस्तों कौन से सन में अलग हो गया, तो हो जाएगा 1937 में। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में होता है। कौन से सन में दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो हुआ था 1919 में। ऑप्शन भी 1919 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है। जो चौरी चौरा कांड है दोस्तों यह संबंधित है असहयोग आंदोलन से। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ध्यान रखिएगा चौरी चौरा कांड संबंधित है। अगला क्वेश्चन भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। भारत में जो खोजा गया सबसे पुराना शहर हो जाएगा हड़प्पा शहर। ऑप्शन यहाँ पे भी हड़प्पा शहर करेक्ट आंसर होगा, जो कि सबसे पुराना शहर खोजा गया भारत में। अगला क्वेश्चन वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों। वेदों की जो संख्या कितनी है दोस्तों, तो हो जाएगा 4। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा वेदों की संख्या। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों अष्टमा सदगमय कहाँ से लिया गया। दोस्तों जो अष्टमा सदगमय लिया गया दोस्तों ये कहाँ से लिया गया, तो यह लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन यहाँ पे सी ऋग्वेद से करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्लास में कुल 80 क्वेश्चन है। आप लोग कितने क्वेश्चन का सही सही उत्तर दे पाते हो आप लोग लास्ट में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में सोने को किस नाम से जाना जाता है। तो प्राचीन भारत में जो सोने को नाम से जाना जाता था निस्क के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे भी निस्क करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा प्राचीन भारत में जाना जाता था सोने को निस्क के नाम से।
अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। दोस्तों सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो यह किया था दोस्तों 326 ईसा पूर्व पहले। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 326 ईसा पूर्व पहले। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने जो भारत पर आक्रमण किया था कौन से वर्ष किया था? यह किया था 1398 में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? भारत का दौरा दोस्तों सबसे पहले किसने किया था? तो यह किया था मेगास्थनीज ने। ऑप्शन यहाँ पे बी मेगास्थनीज, जो कि सबसे पहले भारत का दौरा किया था। अगला क्वेश्चन है, किसने सोनपुर महाविहार का निर्माण कराया था? सोनपुर महाविहार का जो निर्माण कराया था किसने कराया था? तो यह कराया था धर्मपाल ने। ऑप्शन यहाँ पे भी धर्मपाल करेक्ट आंसर होगा, जो कि सोनपुर महाविहार का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। दोस्तों क्या नाम है संस्थापक का विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का? तो हो जाएगा धर्मपाल है। ऑप्शन यहाँ पे सी धर्मपाल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऐसा सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है जो कि भारत में है? तो यह लोथल हो जाएगा, जो कि भारत में है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा लोथल, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में? सबसे बड़ा जो बस स्टैंड है दोस्तों कौन से शहर में है? कि यह चेन्नई में है। ऑप्शन यहाँ पे सी चेन्नई में, जो कि सबसे बड़ा बस स्टैंड है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ था? भारतीय रेल का जो राष्ट्रीय रेलकरण हुआ था ये हुआ था 1950 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1950 करेक्ट आंसर होगा, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? जो बाबर ने भारत पर आक्रमण किया दोस्तों कितनी बार? तो यह किया था 5 बार। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 5 बार, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी? भारत की जो सबसे पवित्र नदी है यह गंगा नदी है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, जो कि सबसे पवित्र नदी है भारत की। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? जो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित किया था यह किया था सूरत में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सूरत, ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? जो टेलीविज़न की शुरुआत हुआ था भारत में 15 सितंबर 1959 में दोस्तों भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितनी? नील नदी जो कि सबसे लंबी नदी है विश्व की, इस नदी की कुल लंबाई दोस्तों 6650 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन सी हो जाएगा 6650 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? जो व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया यह 1969 में किया गया। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1969। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सबसे पहले जो रेल की शुरुआत हुआ था भारत में 1853 में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1853 में रेल की शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? जो चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा हुमायूं और शेरशाह, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित? जो बुक्सा बाग परियोजना है भारत के कौन से राज्य में? तो यह पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन भी पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था? भारत में जो पर्वत ऊर्जा का विकास शुरू हुआ दोस्तों कब से हुआ? तो ये हुआ था 1990 से। क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑप्शन से हो जाएगा 1990 से पर्वत ऊर्जा का विकास शुरू हुआ था भारत में। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था कहाँ दोस्तों? पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था तो यह किया गया था तारापुर में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा तारापुर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है यह 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी 8 मार्च करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? जंतर मंतर दोस्तों कौन से शहर में है? तो यह दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे ये दिल्ली में दोस्तों जंतर मंतर स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? जो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया दोस्तों 2008 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 2008 में। अगला क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का नगर किससे कहा जाता है? जो 7 पहाड़ियों का नगर कहते हैं रोम को। ऑप्शन यहाँ पे भी रोम को दोस्तों 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वाड़ी वंश की लड़ाई कब लड़ी गई थी? जो वाड़ी वंश की लड़ाई लड़ी गई थी यह लड़ा गया था 1760 में, 1760 में लड़ा गया था। ऑप्शन भी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ध्यान रखना आप लोग।
अगला क्वेश्चन, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित? जो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों, यह असम राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे भी असम राज्य करेक्ट आंसर होगा मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग किस राज्य में स्थित? जो पीर पंजाल रेलवे सुरंग है दोस्तों, ये कौन से राज्य में है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी कहाँ है? जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी है, यह देहरादून में है। ऑप्शन बी देहरादून करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में? जो घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट है दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मंडल पर आधारित? जो पहला पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, किस मंडल पर आधारित है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे हिरोड डोमर मंडल पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हिरोड डोमर मंडल, ध्यान रखिएगा आप लोग। कई बार एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? तो यह घेंघे रोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा घेंघे रोग, ध्यान रखिएगा आप लोग, आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रति वर्ष दोस्तों किस दिन मनाया जाता है? हर साल दोस्तों कौन से दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 मई को। ऑप्शन यहाँ पे सी 8 मई करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है? दोस्तों किस मंदिर को किया है दोस्तों यूनेस्को ने? तो यह किया है महाबोधि मंदिर को। ऑप्शन यहाँ पे भी महाबोधि मंदिर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स ने कब एक नई भूराजस्व पद्धति लागू की? दोस्तों कब की दोस्तों एक नई भूराजस्व पद्धति लागू वारेन हेस्टिंग्स ने? तो यह किया 1772 में। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 1772। अगला क्वेश्चन, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया था? जो मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद हुआ तो कब हुआ? तो हो जाएगा 1776 में, जो कि मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? जो द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना किया गया था 1874 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा 1874। अगला क्वेश्चन, बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस में जो संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था, यह किया था जोनाथन डंकन ने। ऑप्शन यहाँ पे सी जोनाथन डंकन, जो कि बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? दोस्तों पहला जो समाचार पत्र यह प्रकाशित हुआ था 1780 में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1780 में पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किस सन में किया गया था? कौन से सन में कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था? तो वह था 1774 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन सी हो जाएगा 1774। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंगल मराठा युद्ध कब हुआ था? जो प्रथम अंगल मराठा युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1775 से दोस्तों 1782 के बीच में, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पिट्टस इंडिया एक्ट किस सन में पारित किया गया? जो पिट्टस इंडिया एक्ट है यह पारित किया गया था 1784 में। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 1784। अगला क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब की गई थी? जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किया गया था, यह किया गया था 1772 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय कृषि योजना लागू कब किया गया? जो राष्ट्रीय कृषि योजना लागू किया गया दोस्तों कब किया गया था? तो यह किया गया था 1999 में, 1999 में किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा 1999। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी कब लागू की गई थी? सबसे पहले जो बड़ौदा में चकबंदी लागू हुई थी दोस्तों, यह हुआ था 1920 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा 1920। अगला क्वेश्चन, ललित कला एकेडमी की स्थापना कब की गई? जो ललित कला एकेडमी की स्थापना किया गया था 1954 में किया गया था। इस क्लास में जितने क्वेश्चन दोस्तों सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक आप लोग इस क्लास को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फैजी आंदोलन किस स्थान पर हुआ था? जो फैजी आंदोलन दोस्तों कौन सी जगह हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल में। ऑप्शन यहाँ पे डी बंगाल करेक्ट आंसर, जो कि फैजी आंदोलन हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? कितने बार दोस्तों महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? सिर्फ और सिर्फ एक बार बने थे। ऑप्शन हो जाएगा एक बार। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी की सजा कब दे दी गई थी? भगत सिंह को जो फांसी की सजा दी गई थी कब दी गई थी? तो यह दिया गया था 1931 में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1931 में दिया गया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? दृष्टि विकलांग हेतु जो राष्ट्रीय संस्थान है दोस्तों, यह देहरादून में है। ऑप्शन यहाँ पे भी देहरादून करेक्ट आंसर, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था?
कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन यहाँ पे डी लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? दोस्तों यह क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्लू चिप कौन से जोन को कहते हैं? तो ये कहते हैं दक्षिण पूर्व रेलवे जोन को दोस्तों ब्लू चिप कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन को। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया? जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम है यह लागू किया गया 2019 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 2019 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार कितने बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? कितनी बार दोस्तों लगातार राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो यह बने 2 बार। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, 2 बार, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? किस संशोधन के तहत दोस्तों जोड़ा गया है? तो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ऑप्शन हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कानून एवं प्रक्रिया का उल्लेख किस सूची में किया गया? कानून और जो प्रक्रिया का उल्लेख किया गया यह किया गया समवर्ती सूची में। ऑप्शन सी समवर्ती सूची करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? कृषि को जो उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा महाराष्ट्र, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब से आरंभ की गई? जो भारत में जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना है यह शुरू किया गया 1952 से, नोट डाउन कीजिएगा, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1952, 1952 से। अगला क्वेश्चन है, मिनी रत्न योजना का आरंभ कब से किया गया? जो मिनी रत्न योजना का जो आरंभ किया गया यह किया गया 1997 से। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 1997। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर? जो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है कहाँ है? तो यह नई दिल्ली में। ऑप्शन है नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित? जो सरदार सरोवर जो परियोजना है कौन सी नदी पर है? तो यह नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, नर्मदा नदी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ है? भारत का जो सबसे बड़ा नदी सेतु दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो यह असम में है, ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा असम राज्य। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों कौन सा है? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।